Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the topic which is related with second year organic chemistry और टॉपिक का नाम है होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज अब सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन, एग्जाम्पल और आखिर में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज. तो इनिशियल स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन. सीरीज ऑफ सेम कंपाउंड्स इन विच टू consecutive or successive members are differ by CH2 group or methylene group or 14 AMU mass is called homologous series. अब जरा पहले से एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगी डेफिनेशन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीरीज है अल्केन की. अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है. कैसे पता चलेगा? जो अल्केन के मेंबर्स हैं, नंबर 1 CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, और ये चलती आएगी सीरीज. अब देखिए इन तमाम में अल्केन के जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं इन सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ये सीरीज है सेम कंपाउंड की. अब दो लगातार मेंबर्स के दरमियान डिफरेंस चेक करें. इन दोनों के दरमियान एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है. इसी तरह इन दोनों के दरमियान एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस. प्रोपेन ब्यूटेन के दरमियान भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस, और ब्यूटेन और पेंटेन के दरमियान भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस. अब CH2 को हम क्या पढ़ते हैं? CH2 को पढ़ते हैं मिथाइलिन ग्रुप. क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? मिथाइलिन ग्रुप. और अगर इसका मास निकालें, कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 into 2, तो ये मास आ गया 14 AMU मास. तो इसका मतलब तीन डेफिनेशन बन सकती हैं, लेकिन तीनों को हमने मर्ज करके देख लिया. सेम कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें दो लगातार मेंबर्स के दरमियान CH2 ग्रुप दैट इज मिथाइलिन ग्रुप, एक कार्बन दो हाइड्रोजन या 14 AMU मास का डिफरेंस पाया जाए. हर मेंबर को हम क्या कहेंगे? इसमें हर मेंबर कहलाता है होमोलोग. Each member of this series is called homolog. This property is known as homology, and the process or phenomena, ये process या ये अमल, ये phenomena क्या कहलाता है? homologous series. मतलब ये सीरीज क्या कहलाएगी? homologous series. यानी सेम कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें दो लगातार, दो कॉन्सेक्यूटिव, दो सक्सेसिव मेंबर के दरमियान CH2 ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप या 14 AMU मास का डिफरेंस हो. हर मेंबर कहलाएगा होमोलोग. ये प्रॉपर्टी, ये खसूसियत कहलाएगी होमोलोगी, और ये सीरीज कहलाएगी होमोलोगस सीरीज. अब जरा इसकी दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर भाई? अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड ये पूरी एक होमोलोगस सीरीज है. इसके अंदर फर्स्ट मेंबर मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, प्रोपाइल क्लोराइड C3H7Cl, ब्यूटाइल C4H9Cl, पेंटाइल C5H11Cl. इस तरह चलता रहेगा. अगर इसमें दो लगातार मेंबर्स के दरमियान देखें तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस, यहां पर भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस, यहां पर भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस, एक कार्बन दो हाइड्रोजन. इट मींस दैट अल्काइल हैलाइड क्या है? होमोलोगस सीरीज. हर मेंबर कहला रहा है होमोलोग, ये प्रॉपर्टी कहला रही है होमोलोगी. तो अल्केन एक होमोलोगस सीरीज है. अल्कीन, अल्काइल हैलाइड, अल्कानुइक एसिड, अल्कोहल, ईस्टर, ईथर, ये सारी की सारी क्या है? होमोलोगस सीरीज. इन होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? अगर हम 1 to 10 मेंबर्स लिख रहे हैं तो हर मेंबर्स के दरमियान, दो लगातार मेंबर्स के दरमियान, दो कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स के दरमियान एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस पाया जाता है. एक कार्बन दो हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? मिथाइलिन ग्रुप या 14 AMU मास
या एक कार्बन दो हाइड्रोजन इनका डिफरेंस पाया जाए, तो ये फेनोमेना क्या कहलाता है हमारे पास, होमोलोगस सीरीज। ये सीरीज कहलाएगी होमोलोगस सीरीज। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हैं वो स्टडी कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। नंबर 1, फर्स्ट, जितने भी होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स होते हैं उन सबका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। all compounds या all members of homologous series having same functional group. For example, जितने भी अल्केन होंगे उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर अल्कीन है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर अल्काइन है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह अल्कोहल के लिए डिफरेंस किस चीज़ का होगा, OH का। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के, इन सब का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम। सेकंड, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब एन सीरीज के मेंबर्स सारे के सारे होंगे टेट्राहेड्रल, ठीक है, और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाएगी। इन सीरीज मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड अगर पाया गया, इन सीरीज के तमाम मेंबर्स कैसे होंगे, ट्राइगोनल, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाएगी। आइन सीरीज के जितने भी मेंबर्स होंगे ये सारे के सारे होंगे लीनियर, और इसमें बॉन्ड एंगल पाया जाएगा 180, और स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर, ठीक है। और sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर स्ट्रक्चर और 180 बॉन्ड एंगल किसमें, आइन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगा तमाम इन अल्कीन के मेंबर्स का, 120 बॉन्ड एंगल होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जितने भी मेंबर्स अल्केन सीरीज से बिलोंग करेंगे स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें बात करें इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन की वो क्या होगी, sp3। अब थर्ड पॉइंट, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। हम जब आगे केमिकल रिएक्शंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें अंदाजा होगा जितने भी अल्केन सीरीज के मेंबर्स हैं, जो मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टी वही इथेन की होगी, वही प्रोपेन, वही ब्यूटेन की। इसका मतलब कि हमने अगर किसी भी होमोलोगस सीरीज में किसी एक मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली तो तमाम मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। फोर्थ वन इज सेम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मीथेन फॉर्मेशन करनी है, तो मीथेन के लिए हम लेंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ। अब मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, यह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यह है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद पोलर कंपाउंड दैट इज HCl, ये पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। यहां पे CH3 रिएक्ट कर जाएगा H के साथ और Cl रिएक्ट करेगा MgCl के साथ। फॉर्मेशन किसकी होगी, फॉर्मेशन होगी CH4 दैट इज मीथेन, और साथ साथ क्या निकल के आएगा यहां पर, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हम अगर यहां पर मिथाइल की जगह पर इथाइल लेंगे तो इथेन की फॉर्मेशन होगी, प्रोपाइल लेंगे तो प्रोपेन की फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब इसको हम जर्नली किस तरह लिख सकते हैं, RMgX, X क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, और अल्केन मेंबर के जिस मेंबर को आपको प्रिपेयर करना है उतने कार्बन का रेडिकल ले लेंगे। मिथाइल से मीथेन, इथाइल से इथेन, प्रोपाइल से प्रोपेन। इसका मतलब क्या हो गया कि होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, सेम, ठीक है। तो सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर मेंबर्स ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज। फिफ्थ अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। पर एक चीज याद रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करती हैं। जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं
तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन का डिफरेंस पाया जाता है। मतलब 14 AMU मास इंक्रीज हो रहा होता है जब हम टॉप टू बॉटम किसी भी होमोलोगस सीरीज में मूव कर रहे हैं। मीथेन से इथेन, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, इट मींस दैट इनिशियली क्या होगा, सबसे पहले वॉलेटाइल गैसेस, इनफिनिबल गैसेस, पहला मेंबर निकल के जाएगा मीथेन, फिर गैसेस निकलेंगी, फिर वॉलेटाइल लिक्विड निकलेगा, उसके बाद आखिर में क्या निकलेगा, सेमी सॉलिड, जिसको कहते हैं कोल तार या जिसको डामर कहते हैं सिंपल वर्ड में। इसका मतलब ये हो गया ग्रेजुअल मास चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो नंबर ऑफ कार्बन की एडिशन हो रही है, इसमें 14 AMU मास का क्या हो रहा है, एडिशन हर मेंबर्स के दरमियान। तो हम जा रहे हैं एक डिस्क्रीट स्टेट से, डिस्क्रीट स्टेट किससे कहते हैं, गैसेस, डिस्क्रीट स्टेट से जा रहे हैं कॉम्पैक्ट स्टेट की तरफ, मतलब सॉलिड की तरफ। तो पहले आएंगे गैसेस, वोलेटाइल गैसेस, फिर वोलेटाइल लिक्विड, फिर क्या आएगा हमारे पास, सेमी सॉलिड आ जाएगा। गैसेस के बाद जिस तरीके से कैरोसिन ऑयल, जेट फ्यूल ऑयल, उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर वैक्स, और आखिर में हमें मिलता है कोल तार जो रोड कारपेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ग्रेजुअल का मतलब बहुत आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे हम किसी होमोलोगस सीरीज में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, C1 से मूव कर रहे हैं, C2, C3, C4, C5 अप टू C10, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की एडिशन हो रही है और हर दो मेंबर्स के दरमियान 14 AMU मास क्या हो रहा है, मजीद ऐड। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, चेंज, क्योंकि हम गैस से जाएंगे लिक्विड स्टेट की तरफ और लिक्विड स्टेट से जाएंगे सॉलिड स्टेट की तरफ। तो हर मेंबर्स को अगर देखें तो 14 AMU मास के ग्रेजुअल चेंज की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, ग्रेजुअली चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिख सकते हैं कि जिनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, इनका जो जर्नल फॉर्मूला है वो भी सेम है। मतलब हम जिस पॉइंट को और आगे बढ़ाना चाहें तो 6 पॉइंट, सेम जर्नल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल अल्केन सीरीज का जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2, इन सीरीज का जनरल फॉर्मूला CnH2n, और आइन सीरीज का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। इसी तरह अल्काइल हैलाइड अगर लें RH, दैट इज अल्काइल हैलाइड, इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1X। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ले लें, क्या बनेगा, CnH2n+1OH। तो जितने भी मेंबर्स हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन n की जगह पर 1 2 3 4 5 पुट कर देंगे, ये पूरी अल्केन सीरीज बन जाएगी। अल्केन की होमोलोगस सीरीज, अल्कीन की होमोलोगस सीरीज, अल्काइन की होमोलोगस सीरीज, अल्काइल हैलाइड, और आखिर में अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज। तो हमने यहाँ पर तकरीबन 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होमोलोगस सीरीज की। उम्मीद है आप लोगों की टॉपिक समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग होमोलोगस सीरीज और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।